आज देश में बहुत अफसोस का विषय है। कुछ बिकाऊ पत्रकार जैसे सुधीर चौधरी एक बड़े चैनल के पत्रकार हैं, डिबेट के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। बुलंदशहर की घटना से पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जो बुलंदशहर की घटना थी उससे पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते थे, लेकिन जांच होने पे जो चीजें सामने आई, मैं बुलंदशहर के डीएम, कप्तान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी जो लोग आपस में भाईचारे को खत्म कराने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं और लोगों को लड़ाने में, एक दूसरे कौमों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से एंकर ने चिल्ला चिल्ला के जो बातें बताई, आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम में जो इन्होंने टीवी पे चलवाई, उसमें जब जांच हुई तो इनका सच सामने आ गया और इनकी ऐसे पत्रकारों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। बुलंदशहर के इस गांव में जिन 4 मंदिरों पर हमला हुआ है उनमें से एक मंदिर लगभग 131 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित था जिसे खंडित कर दिया गया और गांव के लोगों का कहना है कि इन मंदिरों पर बड़े ही क्रूर तरीके से हमला किया गया है। इसके अलावा जो मूर्तियां बहुत विशाल और बहुत पुरानी थीं, ऐसा आरोप है कि उन पर हथौड़ों से हमला किया गया, हथौड़ों से उन्हें तोड़ा गया और कुछ मूर्तियों को खंडित करके गांव के परिसर में आसपास खेतों में भी फेंक दिया गया। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है और ये वही ज़िला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। वही मोहम्मद साहिल खान जिसने राहुल बनकर अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की थी। वर्ष 2021 में जब त्रिपुरा में सांप्रदायिक तनाव की वजह से कई हिंसक घटनाएं हुई थीं, तब पूरे देश में एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि इस हिंसा के दौरान मुस्लिम महिलाओं का रेप किया गया, उनकी हत्याएं की गई और एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई और इसके बाद बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस फेक न्यूज़ को तब हमारे देश के विपक्षी दलों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और तब 28 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी ने खुद एक ट्वीट किया और लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी है। सरकार कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। ये ट्वीट उस समय राहुल गांधी ने ही किया था और तो और अमेरिका जैसे देशों ने भी तब इस पर चिंता जताई थी। ये जानकारी खुद भारत के गृह मंत्रालय ने दी थी, लेकिन आज ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी मस्जिद पर हमला हो जाए, किसी चर्च पर हमला हो जाए, कोई फेक न्यूज़ भी अगर ऐसी आ जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाती है, लेकिन जब हकीकत में मंदिरों पर कोई हमला होता है तो इस पर कोई शोर नहीं होता। इस पर विपक्षी दलों को भारत की धर्म निरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आती। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी और कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों
को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा है कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे तो? जैसा मैंने बताया कि वो सब्बल जो था वो बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग फोरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि वो मिलान हो सके जो सीन ऑफ क्राइम था और जो रिकवरी हुई है उसमें, और जो सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं उनको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित क्या भावनाओं को भड़काने का था या कुछ और? देखिए, जैसा मैंने बताया ये शराब के नशे में की गई घटना है। तो इन लोगों ने वहाँ पे शराब पी और उसके बाद फिर ये उठ के जाकर घटना की। आपने देख ही लिया होगा किस तरह से ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आखिरकार कब होगी इन पे कार्रवाई?